अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहसिन मैदरगीकर 243 सोलापुर शहर उत्तर विधानसभा उम्मीदवार अपक्ष बोलकर मैं उम्मीदवार अर्ज दाखिल किया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिन्ह है बैट और मैं आज सोलापुर शहर उत्तर विधानसभा लड़ रहा हूँ। तो तमाम उत्तर के नागरिकों से मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ कि एमआईएम पार्टी के ताल्लुका से मैंने पिछले 7 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी लोगों की खिदमत को अंजाम दिया है। मैं एक सोलापुर शहर एमआईएम पार्टी का युवक अध्यक्ष के तौर पर मैंने जो काम किया है, आज मैंने अनेक आंदोलनें जो पेट्रोल दर वाढ़ का हो या फिर कोविड के अंदर जो भी काम हो, ऐसे हिजाब का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, सीए का मसला हो, ऐसे बहुत सारे मसलों पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आंदोलनें किए, मोर्चे निकाले। आज उत्तर विधानसभा का माहौल कुछ अलग किस्म का होता जा रहा है। यहाँ के जो आमदार थे ये जो है हमेशा मालिकशाही अपनाने का काम इन्होंने किए हैं। कभी यहाँ के नागरिकों के लिए कभी इन्होंने काम करने का कभी सोचा नहीं। यहाँ पर सिर्फ 2 धर्मों को लड़ाना, आपस में लड़ाकर अपने वोट हासिल करने का काम इन्होंने किए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे भारी वोटों से वोट देकर मुझे जिताएंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो सेकुलर लोग अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, ये लोग कभी हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई और हमारे हिजाब का मसला हो, हमारे एनआरसी का मसला हो, कभी खुलकर ये लोग सामने नहीं आए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम लोग जो है इंशाल्लाह मेरा साथ दीजिए। इंशाल्लाह इस बार जो है सोलापुर शहर उत्तर के अंदर जो है ना एक युवक को मौका दीजिए। मैं यही कहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर मैं नौजवानों के लिए जो है ना विधानसभा के अंदर इनके जो भी प्रश्न होंगे वहाँ पे मानूंगा और इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और हमारे माँ बहने के जो भी मसले होंगे इंशाल्लाह मैं काम करता रहूँगा। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि मैंने पार्टी के साथ ना ही बंडखोरी की है, ना ही पार्टी के विरोध में जाकर मैंने कुछ काम किया है। क्योंकि पार्टी के ताल्लुका से पार्टी का हमारा अलायंस किसी के साथ भी नहीं है, ना ही महाविकास आघाड़ी के साथ है, ना ही महायुति के साथ में है। क्योंकि यहाँ पे शहर उत्तर के अंदर जो है ना कोई भी उम्मीदवार हमारा नहीं है एमआईएम का। क्या अगर एमआईएम का उम्मीदवार होता, मैं अगर लड़ता तो ये बंडखोरी कहलाती। और एक बात यही बताना चाहता हूँ मैं, अगर एमआईएम का अलायंस यहाँ पर किसी के साथ होता फिर मैं उम्मीदवारी भरता तो वो बंडखोरी कहलाती होती। मैं ना एमआईएम पार्टी के अगेंस्ट में काम किया हूँ, ना ही कौन सी चीज़ में। बस यही बात सच है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मेरे को भरोसे में लेकर काम नहीं किया, क्योंकि मैं एमआईएम पार्टी का युवक अध्यक्ष होने के नाते पिछले 7 साल में पार्टी बढ़ाने के लिए काम किया हो। और आज हमारे पार्टी के निरीक्षक अगर ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने उनको पार्टी से निकाला है बोले तो ये अफसोसनाक बात है। मैं अनवर साहब से यही कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे पार्टी से तो निकाल सकते हैं, लेकिन सोलापुर के अवाम के दिलों से मुझे नहीं निकाल सकते। क्योंकि पिछले 7 साल में मैंने पार्टी के ताल्लुका से कितना काम किया है सोलापुर की अवाम जानती है। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्य करता हूँ। आज अपक्ष बोलकर मैं उत्तर विधानसभा लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है या कि लोग मुझे भारी वोटों से वोट डालकर मुझे चुन कर देंगे। अगर मैं यहाँ से आमदार बनता हूँ तो इंशाल्लाह मैं एमआईएम का ही आमदार बोलकर मैं सोलापुर शहर के अंदर जो काम करूँगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ लास्ट में, मेरे को कोई ऑफिशियली ऐसा लेटर मिला नहीं है अभी तक पार्टी की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पार्टी का युवक अध्यक्ष के तौर पर मैं आगे काम करूँगा, ये उम्मीद है मेरे पार्टी के वरिष्ठों से मुझे मौका देंगे। और क्या, लेकिन एक ही बात लास्ट में मैं कहूँगा, अगर मुझे पार्टी से निकालना है तो आप बेझिझक निकाल सकते हो, लेकिन मेरे असद साहब अकबर साहब की मोहब्बत मेरे से कम नहीं कर सकते। मैं जो असद साहब की जो आइडियोलॉजी थी, जो अकबर साहब की आइडियोलॉजी थी, जो हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी थी, मैं बस उसको ही प्रमोट करने का, उसको ही आगे लेकर जाने का मैंने काम किया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पार्टी के कुछ वरिष्ठों को ऐसे लगता है कि सेकुलर वोटों का बंटवारा मोहसिन मैदरगीकर खड़ा होगा अपक्ष से तो होगा, तो वोटों का बंटवारा होगा, ये लगता है तो तुम्हारी सबसे पहले गलतफहमी है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी यही है कि हम महायुति के भी अगेंस्ट है और महाविकास आघाड़ी के भी अगेंस्ट है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमको भरोसे में लेकर काम कीजिए तुम, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है तुमको। हमारा जब किसी के साथ अलायंस ही नहीं है तो लड़ने में क्या हर्ज था? उत्तर लड़ने में क्या हर्ज था? दक्षिण लड़ने में क्या हर्ज था? अक्कलकोट लड़ने में क्या हर्ज? हमारे पार्टी के वर्कर है वहां पर, हमने दिन रात मेहनत की है यहाँ पे उत्तर विधानसभा के अंदर। आज हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि उत्तर विधानसभा से लड़े और हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आप बेबी फॉर्म हमको नहीं दिए, लेकिन मैं पक्ष हूँ, अगर मैं जीता तो भी इंशाल्लाह मैं एमआईएम के पल्लो ला के मैं सौंपूंगा। और लास्ट में यही कहूँगा, अगर मुझे पार्टी से निकाले तो इंशाल्लाह मेरे असद साहब की मोहब्बत मेरे दिल में रहेंगी। इतना बोलकर मेरे अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।